ये कक्षा 4th का है। आधार हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसमें पहला पाठ है प्रार्थना। पेज नंबर है 7। तो प्रार्थना यानी प्रे करना। ईश्वर से, भगवान से हम लोग प्रे करते ना, मंदिर वगैरह जाते ना, प्रे करते, घर में भी मेडिटेशन वगैरह करते, तो हम ईश्वर को याद करते हैं, वो है प्रार्थना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ईश्वर को तुम ही माता है, तुम ही पिता है, यानी माँ बाप तुम ही हो, और बंधु सखा, बंधु यानी सगे संबंधी जो भी है वो ईश्वर ही है, और सखा यानी दोस्त मित्र। तो ईश्वर को क्या बोल रहे हैं कवि कि हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता पिता हो, और तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे सगे संबंधी हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। कवि क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, तुम ही हमारे साथी हो, साथी यानी सखा, दोस्त हो, और तुम ही हमारे सहारे हो, तुम हमारे को सहायता करने वाले हो। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, केवल तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। किसके सिवा? ईश्वर के सिवा। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया। नाव कौन चलाते? नाव मालूम है ना, पानी में नाव चलती ना, नाव, हाँ, वो नाव को कौन चलाता? नाव चलाने वाला। तो हम लोग क्या है, हमारा जीवन कौन चलाते? ईश्वर चलाते। ईश्वर खेवैया है, और हम नाव रूपी जीवन है हमारा। तो हमारा जो जीवन है वो ईश्वर ही चलाते हैं। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और तुम ही हमारे बंधु है, और तुम ही हमारे मित्र हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं, यानी जब हम कल बड़े होंगे, यानी कुछ वर्षों के बाद जब हम बड़े होंगे और वयस्क होंगे, तो वो हम लोग ही होंगे। जिस प्रकार कली से फूल खिल जाता है, उसी प्रकार आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े हो जाते हैं, कुछ वर्षों में हम बड़े हो जाते हैं, ऐसा बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, हम तुम्हारे चरणों के धूल है। धूल यानी उनके चरणों में जो मिट्टी लगी होती है वो हम हैं, ऐसा बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना। ईश्वर से बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि सदैव यानी हरदम हमारे ऊपर दया बनाए रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बच्चे क्या कह रहे हैं कि तुम ही हमारे बंधु है, और तुम ही हमारे मित्र हो। तो ये पूरा इसका सारांश क्या है प्रार्थना का? कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता पिता है, तुम ही हमारे बंधु है, सगे संबंधी है, तुम ही हमारे मित्र है, तुम ही हमारे साथी है, और तुम हमको सहायता करने वाले हैं। तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। जिस प्रकार नाव चलाने वाला चलाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी आप ही चलाते हो, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो आज हम तो छोटे हैं, लेकिन कल हम बड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार कली रहती है और दूसरे दिन फूल बनकर खिल जाते हैं, उसी प्रकार है प्रभु, हम आज तो छोटे हैं, लेकिन कल हम फूल के समान बड़े हो जाएंगे, खिल जाएंगे। तुम्हारे चरणों की धूल हमें। ईश्वर से बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर, हम तुम्हारे चरणों के धूल है, मिट्टी है, हमारे पर सदा दया बनाए रखना। हमारी आपकी दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, ऐसा कवि बच्चों के द्वारा कह रहे हैं। तो ये पाठ 1 का प्रार्थना का पेज नंबर 7 है, और इसके कठिन शब्द है, शब्द के अर्थ है। यहाँ पर कठिन शब्द ये होते हैं, इसके ये अर्थ होते हैं। यहाँ पर दिया है बंधु यानी भाई, ब्रदर,
सखा यानी मित्र, दोस्त, फ्रेंड। सिवा यानी अलावा, अतिरिक्त। अलावा यानी सिवा। सिवा बोले तो तुम्हारे अलावा और तुम्हारा भाई भी है, ऐसा। एक्सेप्ट, नैया यानी नाव यानी बोट। खेवैया यानी नाव चलाने वाला, बोटमैन। चरण यानी पैर, पैर यानी फीट। दृष्टि, दृष्टि यानी नज़र, साइट। तो ये वन टाइम तुम लोग कक्षा कार्य में लिखना। दूसरा ये कठिन शब्द है, इसको ये वन टाइम लिखना और ये पूरा 5 टाइम कक्षा कार्य में लिखना, क्लास वर्क में लिखना ये, ठीक है। ये भी क्लास वर्क में लिखना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्लास कक्षा कार्य में लिखना। उसके बाद प्रश्नोत्तर हम देंगे तब लिखना है, ठीक है।